हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का 5 अक्टूबर की शाम का द रिटेलर्स मनी नाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम एनालाइज करेंगे आज के मार्केट को और कल के लिए कुछ बनाएंगे, देखेंगे कहाँ क्या स्ट्रेटजी बन सकती है। देखिए, मार्केट इंडेक्सेस तो सारे अच्छे रहे आज। निफ्टी बैंक निफ्टी तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन ये तेजी भरोसेमंद नहीं लगी, क्योंकि बॉर्डर मार्केट में जिस हिसाब से सेलिंग आती नजर आई, मार्केट खुलने के बाद इंडेक्स तो खड़ा रहा, लेकिन बॉर्डर मार्केट में हाल चाल अच्छा नहीं था। अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि जब मार्केट खुला सुबह के समय, तो तकरीबन आधे घंटे तक 187 में से, एफ एंडो के 187 में से 161 स्टॉक हरे निशान में थे, बाकी लाल निशान में थे। लेकिन ये जब मार्केट बंद हुआ तो इंडेक्स तो खड़ा रहा, लेकिन बाकी स्टॉक के साथ ऐसा हो ना सका। हुआ ये कि 97 स्टॉक सिर्फ रह गए हरे निशान में और 84 हो गए लाल निशान में। बहुत सारे स्टॉक ने ऊपर से अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। तो आज हम जो एनालाइज करने जा रहे हैं, हम आज एनालाइज करेंगे कि, क्योंकि एफएनडो का जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एफएनडो का डेटा भी एनएससी की साइट पे आज लकली हमें मिल गया। तो आज हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से शेयर्स ऐसे रहे जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ काफ़ी अच्छा खासा, यानी कि 7% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो उन शेयरों की सूची आपके स्क्रीन पे लगी हुई है। कोरोमंडल, ओबेरॉय रियल्टी, एमएफएसएल, दालमिया भारत, मैरिको, सन टीवी, लॉरस लैब एंड डिक्सन टेक, इनके अंदर 7% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ कोरोमंडल में 13% का, ओबेरॉय में 11, एमएफएसएल, दालमिया भारत, मैरिको, इनमें 8 से 9% का, और बाकी सन टीवी, लॉरस लैब और डिक्सन में करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। अच्छा, डिलीवरी का भी हिसाब किताब ठीक था। देखिए, कोरोमंडल में दोगुनी डिलीवरी उठाई गई, ओबेरॉय रियल्टी में 2.39 डिलीवरी टाइम्स डिलीवरी उठाई गई, एमएफएसएल में 1.3 टाइम्स, दालमिया भारत में 1.13 टाइम्स, मैरिको में 1.64, सन टीवी में 1.66 एंड लॉरस लैब में मात्र आधा 50% डिलीवरी उठाई गई, एंड डिक्सन में 1.4 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई या बेची गई। मतलब डिलीवरी के डेटा की बात कर रहा हूँ, उठाई गई है बेची गई है तो आगे हमें पता लगेगा, अभी हम एनालाइज करेंगे तो। अच्छा, अब इनमें क्या हुआ? प्राइस एक्शन जो हुआ, प्राइस एक्शन को अगर देखें हम, तो प्राइस एक्शन कोरोमंडल आज 1.7% चढ़ के बंद हुआ, और ओबराय रियल्टी -2.7, एमएफएसएल 3.1, दालमिया भारत -2.1, मैरिको -5, सन टीवी +3.8, लॉरस लैब 0.9 प्लस एंड डिक्सन 1.3 माइनस। अब हम चलेंगे इनके चार्टों के ऊपर, एक एक करके सारे चार्टों को देखेंगे इन डेटा के रेफरेंस में, और समझेंगे कि इसमें क्या चल रहा है, ये आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है या पीछे आने की तैयारी कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को चल के देखेंगे अब हम चार्ट के ऊपर। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे। अब स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई चार्ट तो पहले से लगा होगा, ओवरऑल रियल्टी का चार्ट पहले से लगा है, तो पहले इसी को देख लेंगे हम। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखें तो इसने एक ब्रेकडाउन दिया है आज। ब्रेकडाउन कहाँ दिया है? ब्रेकडाउन इसने 1107 रुपए का जो इसका लेवल था, जो कि 50 DM में था, उसको तोड़ करके डिसाइसिवली नीचे जा करके बंद हुआ है। ये कहाँ पे? 1091 रुपए पे बंद हुआ है। हालांकि इसने आज लो बनाया 1075 रुपए का, लेकिन तो इसका मतलब ये शॉर्ट सेलिंग का कैंडिडेट है? नहीं, अभी शॉर्ट सेलिंग का कैंडिडेट है, अपेरेंटली है, लेकिन है या नहीं है इसको हम अभी देखेंगे, समझेंगे। देखिए, घुमा कहाँ से है आज? ये जहाँ से घुमा है वो ये वाला लेवल था, 1075 वाला लेवल था। 1075 लेवल पे इसने पहले दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, मेरे को 8 बार नजर आ रहा है कि 8 बार यहाँ से ये घूम चुका है। तो आज ये 9वीं बार घुमा है यहाँ से। तो हालांकि नीचे बहुत बड़ा बार नजर आ रहा है, लेकिन अब हम इसको और समझने के लिए, क्योंकि इसमें डिलीवरी उठाई गई है 2.39 टाइम्स, तो अगेन सवाल ये उठता है कि भाई किसी को बेचना ही था तो इतना नीचे आकर के क्यों बेचेगा? डिलीवरी ऊपर भी तो बेच सकता था। ऊपर कहाँ से शुरू हुआ ये? ऊपर इसने 1206 रुपए का हाई बनाया, वहां से गिरता गिरता यहाँ तक आ गया है। अब इसको ब्रेक करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और समझेंगे कि क्या हुआ। देखिए, इसकी विक दोनों तरफ बड़ी बड़ी बनी है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैसा साउंड कर रहा है।
अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये साउंड ये कर रहा है कि ये वाली जो कैंडल है 15 मिनट की, जो कि बनी है 13:45 यानी कि पौने 2 बजे बनी है। इसका जो लो था 1075 था और हाई था 1103 और क्लोज हुआ 1101, और सबसे बड़ा बार भी इसी के नीचे है। तो वो ये 2.39 टाइम्स की जो डिलीवरी उठाई गई है, मोस्ट प्रोबेबली इसी कैंडल में उठाई गई है। तो आपको इसको नेगेटिवली नहीं लेना है बल्कि पॉजिटिवली लेना है कल की ट्रेड के लिए। और पॉजिटिवली कैसे लेंगे? अब डेली प्राइम फ्रेम पे दोबारा एक बार चलते हैं। अब कल का जो आज का जो लो था, आज का जो लो था 1075 के नीचे बिलो 1075 ही सेल है। उसके ऊपर एक बार आपको बाय करना है या एसएल लगाना पड़ेगा 1075 रुपए का। तो इसमें बाइंग की मार्केट अगर ठीक रहेगा तो ये चल जाएगा, और अगर ठीक नहीं भी रहेगा, थोड़ा डाइसी सा रहेगा, मतलब अनडिसाइसिव सा रहेगा, तो भी ये चल सकता है। अगले शेयर को पकड़ लेते हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल। देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल में क्या हुआ कि डिलीवरी उठाई गई दोगुनी और ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 13.52 टाइम्स और 1.9% के गेन के साथ ये बंद हुआ। अब इसको भी समझेंगे। देखिए इसने कल भी अच्छा काम किया था, कल भी इसमें अच्छी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हुआ था और आज भी अच्छा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हुआ, लेकिन ऊपर जो ये विक बनी हुई है ना, ये कंफ्यूज कर रही है। आज जहां खुला उसके नीचे तो गया ही नहीं, खैर, लेकिन ये जो विक बन रही है ये कंफ्यूज कर रही है। तो अब हम टटोलेंगे कि इसकी विक में क्या था। इसकी विक में क्या था? विक को टटोलने का तरीका बस वही है कि इसको ब्रेक करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी विक में क्या हुआ। अब इसकी विक बनी है यहाँ पे, इस वाले कैंडल में विक बनी है जहाँ पे 1180 का इसने हाई बनाया और उसके बाद 1180 का हाई तोड़ नहीं पाया ये। हालांकि कल भी इसमें काफ़ी ज़बरदस्त काम हुआ था, डिलीवरी बेस्ड काम हुआ था कल इसमें, और बहुत अच्छी डिलीवरी उठाई गई थी। तो अब इसके लिए अगर ये 1180 का लेवल तोड़ता है, अबव 1180, ये बाय है और इसमें बाय का पोटेंशियल, क्योंकि ऊपर जाने का पोटेंशियल अभी इसमें है, क्योंकि डिलीवरी काफ़ी उठाई गई थी। और जब आज ये गिरा, थोड़ा बहुत जो ऊपर से गिरा, तो उसमें डिलीवरी का वॉल्यूम इतना इंटेंसिफाइड नहीं नज़र आ रहा है। तो ये शेयर भी कुछ कमाल करने के मूड में अभी दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। दोनों ही ये शेयर देखने में तो थोड़ा सा ओवरऑल रियलिटी तो कमज़ोर सा लग रहा है, लेकिन कमज़ोर है नहीं, उसकी जड़ में ताकत नजर आ रही है। अगला शेयर को पकड़ेंगे MFSL। देखिए MFSL में क्या हुआ। MFSL में डिलीवरी तो खैर 1.29 टाइम्स थी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 9.65% का ऐड हुआ है। अब इसमें 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम लगा हुआ है ऑलरेडी स्क्रीन पे, तो इसमें देखते हैं क्या हुआ। जब ये पहुंचा सुबह आज 918 के लेवल पे, तो यहाँ पे सेलिंग आ गई, लेकिन सेलिंग में इतना वॉल्यूम नहीं था जितना बाइंग में था। बाइंग साइड में देखा जाएगा तो जब इसने बाइंग बनाई थी 914 के लेवल पे, फिर 918 पे थोड़ी सेलिंग भी हुई, लेकिन इतना ज़्यादा इंटेंसिफाइड वॉल्यूम इसमें था नहीं ऊपर गिरते समय। अब इसको उसमें देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कैसा दिखता है ये। तो डेली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी आज का जो लो है ना, आज का जो लो है, जब तक ये नहीं टूटता तब तक इस शेयर में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ठाक है सब कुछ। तो आज का जो लो है इसका, यानी कि जो लो है आज का 885 रुपये का जो इसने लो बनाया है, 885 अगर ब्रेक करेगा तब ही इसमें कोई खराबी है, अदरवाइज ये ठीक है। हालांकि 3.1% चढ़ के भी बंद हुआ है, तो इसमें सब कुछ ठीक ही नजर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अगले को। अगला शेयर पकड़ते हैं डालमिया भारत। डालमिया भारत में क्या हुआ आज, इसके चार्ट को देखते हैं जल्दी से। खुल जाओ भाई। हाँ जी। तो ये डालमिया भारत आज ऊपर चढ़ने के बाद में इसने काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है इसने, और जो वॉल्यूम था इसका नॉर्मल के बराबर ही था, लेकिन
सेलिंग इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। तो अभी ये फिलहाल इसमें कोई बाइंग खास बनती नजर नहीं आई, और ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है वो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये शॉर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। तो बस इसमें भी यही है कि आज का अगर लो तोड़ता है, नहीं सॉरी, ये तो ओबरॉय रियल्टी लगा हुआ है, दालमिया भारत का लगा लेते हैं। दालमिया भारत के चार्ट में आज का अगर ये लो तोड़ता है, इसमें बड़ा सा रेड बार दिखाई दे रहा है, हालांकि ऊपर गया था लेकिन टिक नहीं पाया वहां से। कल भी हमने इसको कवर किया था, तो उसमें यही था कि आज का जो कल का जो लो है वो तोड़ेगा, 2278 का लेवल तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा। तो नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिलेगा 2204 रुपए के आसपास। तो अब इसके अंदर क्योंकि विक दोनों साइड की बनी है, इसलिए, और हालांकि वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है, तो अगर मार्केट अगर खराब दिखता है तो ये फिर कल 2204 का लेवल टच कर सकता है। अभी जो क्लोज हुआ है इसका 2258 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ है, और ये 2204 का लेवल टच कर सकता है। तो अब लेकिन इसमें सेलिंग का बनेगा तभी जब कल का लेवल तोड़ेगा। बिलो 2225 रुपए ही इसमें सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन टारगेट भी बहुत छोटा सा रहेगा, 2203 रुपए का, इसलिए इसमें काम ही नहीं करना चाहिए, इसको इसके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। अगला शेयर देखते हैं, मैरिको। मैरिको में कैसा दिखता है? मेरिको में आज इनके बिजनेस अपडेट आए थे, उस बिजनेस अपडेट मार्केट को पसंद नहीं आए, इसलिए इसमें ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है 8.15% और वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई है। क्लियर कट वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है, दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है। तो ये भाई साहब अगर थोड़ा भी ऊपर जाता है किसी भी तरीके से, तो ये आपको 535 रुपए की यात्रा तो करा ही देगा। इसको तो ये भी क्लियर कट शॉर्ट सेल है फॉर ए टारगेट ऑफ 535। और क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है शॉर्ट साइड में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सन टीवी को देख लेते हैं। सन टीवी में डेटा बहुत सॉलिड बनता नजर आ रहा है, और ये देखिए, ये अपने खराब बाजार में भी, मतलब आज तो बाजार खैर इंडेक्स वाइज तो ठीक था, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से खराब नहीं था। अपने ऑल टाइम हाई पे जाकर के बंद हुआ है 634 रुपए पे, ऑल टाइम हाई होगा शायद, इसका ऑल टाइम हाई दिख रहा है, पे जाकर के बंद हुआ है। और वॉल्यूम भी इसके अंदर कई दिनों से काफी अच्छा उठाया जा रहा है, 8% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। तो भाई साहब कुछ भी कोई भी इसमें फॉल आता है ना, तो इसको तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना चाहिए। 634 पे बंद हुआ है, और अगर ये किसी वजह से किसी भी गिरावट में 610 के आसपास आ जाता है, तो 610 के आसपास, तो ये श्योर शॉट बाय है, श्योर शॉट बाय है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसको 3-4 दिन पहले भी हमने कवर किया था, तो इसमें वहां भी सब कुछ बढ़िया ही दिख रहा था, डेटा बहुत सॉलिड बनता नजर आ रहा है। लॉरस लैब में क्या हुआ है जी? इसमें 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, डिलीवरी कुछ हुई नहीं, और 0.9% का इसने गेन दिया है आज। तो ये लॉरस लैब का आप देखोगे तो परफेक्ट डोजी बनाई है इसने, ऊपर भी गया नीचे भी गया। अब लेकिन इसकी डोजी के अंदर क्या था, डोजी के अंदर क्या था ये देखना पड़ेगा, शॉर्ट्स बने हैं या क्या हुआ है। अब इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे इसको, तो भाई ये तो शॉर्ट बनते ही नजर आ रहे हैं, इसके अंदर भी सारे ही शॉर्ट बनते नजर आ रहे हैं। तो जहां जब भी ऊपर गया इसको बेच दिया गया, और ऊपर के लेवल पे, ये कब का है? ये तो 29 सितंबर का। आज की अगर बात करें 5 अक्टूबर को, तो सारे सारे रेड बार ही नजर आ रहे हैं, यानी कि सेलिंग इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। और ये 8% का ओपन इंटरेस्ट भी सेल साइड का ही हुआ है। अब सपोर्ट वगैरह देख लेते हैं इसके कहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए, सपोर्ट एक तो यहीं पे है, ये 386 रुपए के आसपास। अब जहाँ ये बंद हुआ है, ये बंद हुआ है कंफ्यूज करने के लिए आपको, थोड़ा सा ऊपर जाकर के ही बंद हुआ है, 394 रुपए के आसपास बंद हुआ है। लेकिन ये अगला सपोर्ट इसके अंदर 386 रुपए का ही बनेगा। तो ये तो कोई भी अगर इसके अंदर उछाल आता है छोटा मोटा, तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है, सेल ऑन राइज ही है इसके अंदर। डेटा भी क्योंकि 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आज ही आज में, तो और वो भी सारा नेगेटिव साइड में ही ज़्यादा हुआ है। वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, वो गिरते हुए में ज़्यादा हुआ है, चढ़ते हुए में कम हुआ है। तो अब डिक्सन टेक, इसमें क्या हुआ? डिक्सन टेक के लिए तो डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पुट इसकी पहले से हमने ली हुई है।
हेज करने के हिसाब से। तो अब इसने भी देखिए, इसने क्या किया है, आज जो क्लोजिंग दी है इसके, इसने क्लोजिंग दी है कौन से दिन के, 5,148 पे दी है, जबकि इसके 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाकर के इसने क्लोज किया है। तो ये अब 5,080 तक तो जाने की तैयारी करेगा ही करेगा। और इसके अंदर क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट 8% का ऐड हुआ है और 1.4 टाइम्स डिलीवरी बेची गई है, यानी कि यहाँ भी शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है, क्लियर कट। तो ये अब जब तक ये इसके ऊपर, अ, अगर कल मार्केट थोड़ा भी वीक रहता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि कहाँ तक, ये 5,010-20 रुपये ऊपर जाता है, तो फिर वहां पे इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी का भी कोई मतलब बनता नजर नहीं आ रहा है। तो 100 रुपए के करीब, 60-70 रुपए का प्ले इसके अंदर शॉर्ट साइड में हो सकता है। तो ये हमने एनालाइज किया कुछ शेयरों को, और इनको देख करके इनके लेवल भी नोट कर लिया। देखिए सारी एक्सरसाइज करी तो हमने अपने लिए, आपके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमको भी कल कुछ ना कुछ ट्रेड बनाना है। लेकिन वो सारी स्टडी आपके साथ भी शेयर कर ली, जिससे कि गोइंग फॉरवर्ड आप भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकें और काम कर सकें। थोड़ा सा काम आपको अपने आप भी करना पड़ेगा, और किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। तो बाई सेल का कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन तो है ही नहीं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और काम चलाइए अपना, और ठीक से काम करेंगे तो सर्टेनली मुनाफा इसमें बनता नजर आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है, मतलब वीडियो लाइक शेयर अगर पसंद आया हो तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।